बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि आशीष उर्फ सिंघम की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। आप लोगों को पता होगा कि सिंघम पिछले कई दिनों से जेल में बंद था और थोड़ी देर पहले ये खबर वॉइस ऑफ पानीपत के पास है कि अभी जमानत याचिका मंजूर हो गई है। किन मुद्दों पर जमानत याचिका मंजूर हुई, मेरे साथ शेर सिंह खरब है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। वकील हैं खरब साहब, किन मुद्दों पर जो है जमानत याचिका मंजूर की गई? जो आशीष के खिलाफ केस था उसमें कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसमें जमानत ना ली जाए, और उसी को आधार मानते हुए सेशन जज साहब श्री सुदेश शर्मा ने आज आशीष की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। तो ये जमानत याचिका जब लगाई गई थी फिर तब क्यों नहीं जमानत याचिका हुई? आप कह रहे हैं कि धाराएं ऐसी थी, तब क्यों नहीं जमानत मंजूर हुई? ये तो हर एक कोर्ट का अपना अपना व्यू होता है। अब लोअर कोर्ट ने जमानत जो खारिज की है वो उन्होंने अपना मन अपने हिसाब से फैसला किया है, और सेशन जज साहब ने आज जो फैसला किया वो क्योंकि ऐसी धाराएं नहीं थी जिसमें जमानत ना ले ली, इसलिए उन्होंने हमारी दलील को मानते हुए, क्योंकि जो धाराएं हैं वो JMIC से ट्राइबल हैं, लोअर कोर्ट ही उनको सुनती है, इसीलिए सेशन जज साहब ने हमारी बात को स्वीकार करते हुए, हमारे दलीलें मानते हुए हमारी जमानत याचिका स्वीकार की है। अच्छा, क्या आर्गूमेंट हुए थे जी आप लोगों की? सवेरे बहस हो गई इस मामले में? बहस तो सिर्फ यही थी कि भाई जो आशीष के खिलाफ है जो धाराएं लगी गई है वो इतनी ज़्यादा हीनियस नहीं है जिसमें उनकी जमानत ना ली जाए, और दूसरी ये थी कि भाई उनसे कोई ऐसी चीज़ नहीं रिकवर करनी जिसकी वजह से आशीष को जेल में रखा जाए। तो इन सब बातों को मानते हुए हमारे जो 70 न्यायाधीश हैं श्री सुदेश शर्मा जी, उन्होंने हमारी जमानत याचिका स्वीकार कर लिया। अच्छा, दूसरे वकील ने भी पक्ष रखा था, सुना है उन्होंने मजबूत पक्ष रखा था, इसलिए जमानत याचिका पहले खारिज हुई थी। देखो, जैसे वो दूसरे पक्ष के वकील थे, उन्होंने बहस तो उन्होंने भी अपनी की, वो चाहते थे, उन्होंने विरोध किया कि भाई इनकी जमानत ना ली जाए, इससे ज़्यादा कोई और गवाहों को प्रभावित कर सकता है, तो उन्होंने भी अपनी बहस कही, लेकिन हमारी बहस को स्वीकार करते हुए हमारी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। खरब साहब, एक सुनने में ये भी आ रहा है कि आशीष की जिसने वीडियो बनाई थी ट्राली वालों की, वो 164 में बयान देगी कि हमारे साथ तो कोई रिश्वत ली नहीं गई, ऐसा कुछ है सामने? ये जो IO था केस का, दीपक कुमार जी, उन्होंने कोर्ट के सामने ये बात कही है कि हमने जो मुकेश के खिलाफ आशीष ने दरख्वास्त दी थी उसमें हमने उन ट्रैक्टर वालों के बयान करवाए हैं। ये उनका IO का दीपक कुमार का कहना है। अच्छा, अब इसमें आगे क्या है? आज शाम को आशीष बाहर आ जाएगा, आगे क्या है? अभी रूटीन चलेगा? आशीष आज बाहर आ जाएगा, उसके बाद वो जो चालान पेश करेंगे और उसके बाद गवाहियाँ होंगी। अब मैटर क्योंकि कोर्ट के अंदर आ गया है और कोर्ट जैसा ही उचित समझेगा, गवाहांत के बाद सारा अपना फैसला करेगा। अच्छा, आपकी तरफ से कौन सा ऐसा मजबूत पक्ष था जो जज साहब ने सुना और कह दे जी ठीक है जी इसमें जमानत दी जाए? नहीं, हमारा तो पक्ष ये था कि भाई इसको जो जिन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है वो JMIC के ट्राइबल हैं, उसमें कोई ऐसा इनसे कोई और रिकवरी नहीं करनी, और कोई ऐसा नहीं है कि ये, क्योंकि जो मुद्दई है वो पुलिस का है तो गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए हमारी बातों को मानते हुए 70 न्यायाधीश ने हमारी याचिका स्वीकार की। अच्छा, आपकी तरफ से ये भी कोई बात हुई थी, कुछ यूट्यूबर पत्रकारों पर भी मामले दर्ज हुए कि ये बात अंदर हुई है, रखी है कुछ? ना, इस तरह की बातें कोई बहस के दौरान प्रोसिक्यूशन पक्ष ने भी कोई ऐसी बातें नहीं बताई। अच्छा, आशीष का मोबाइल जो है वो रिकवर कर लिया था पुलिस ने पहले ही, वो पुलिस सुपरदारी करवानी पड़ेगी उस मामले में? वो तो देखते हैं जी उन्होंने किस उसमें किया है रिकवर। एक तो केस प्रॉपर्टी के रूप में किया है, फिर तो उसकी सुपरदारी नहीं होगी। एक वैसे उसमें जामा तलाशी के अंदर किया है तो उसकी अपना सुपरदारी हो सकती है। अच्छा, ये भी क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि जज साहब ने ऐसा कुछ कहा होगा कि आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाते इस सारे मामले में FIR क्यों दर्ज की गई कुछ? वो तो उन्होंने जैसे ही प्रोसिक्यूशन ने बहस में कहा तो उसके बाद उन्होंने सेशन जज साहब ने उनको कहा भाई आपने जब जो 8 अगस्त का मैटर बता रहे हो उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन की हो, कोई पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया हो, कोई डिपार्टमेंटल की हो, कोई चार्जशीट किया हो, इस तरह का 70 न्यायाधीश साहब ने उनसे पूछा था। चलिए, बड़ी खबर है कि आशीष की जमानत याचिका मंजूर होगी और आज शाम को आशीष बाहर आ जाएगा, तो देखते हैं इस मामले में आगे क्या होगा। कि आशीष थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। दीपक मोदगिल वकील उनके हैं मेरे साथ, उन्हीं से बातचीत करते हैं। जी, क्या ऐसे तथ्य दिए कि जमानत याचिका मंजूर होगी?
हमने माननीय सेशन जज श्री सुदेश कुमार शर्मा जी को टोटली सारे सत्य जो फैक्ट्स थे उनके बारे में उनको बताया गया है, और जज साहब ने हमारे सभी फैक्ट्स को देखते हुए हमारे जो मतलब हमारे डॉक्यूमेंट्स थे उनको देख के उन्होंने देखा कि इसमें हमारे पक्ष की तरफ से सच्चाई थी, उसको देख के जज साहब ने हमारी बेल अलाउड कर दी है। क्या सच्चाई थी? इसमें हमने दिखाया था पुलिस वालों ने जो झूठा मुकदमा बना रखा था उसमें जो फैक्ट्स थे कंप्लेंट की तरफ उसमें दे रखा था कि मैं सेक्टर 13-17 में पोस्टेड हूँ और उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार मोटर व्हीकल एक्ट के चालान करने के लिए गया था। हमने जज साहब को बोला कि अगर इसने उच्च अधिकारियों के मतलब ऑर्डर के बाद यह गया है तो कोई ना कोई ऑर्डर तो दिखाइए हमारे को। अगर कोई टीम जाती है चालान करने के लिए उसमें कम से कम 4 से 5 आदमी होते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे, एक ASI मुकेश कुमार त्यागी और दूसरा प्रदीप कुमार एक कांस्टेबल है। हमने कहा जज साहब इसमें तो सच्चाई है ही नहीं, इसमें टोटली झूठे तथ्य हैं, और जज साहब ने उसको समझा और हमने आशीष की वो वीडियो दिखाई है जिसमें ASI मुकेश कुमार त्यागी उसको मारते हुए नज़र आ रहा है, वो उसको जज साहब ने देखा, उसको में सच्चाई पाएगी। तो उसके बाद जज साहब ने उनसे क्वेश्चन किया कि भई तुमने इसके ऊपर जाँच की है? हमने ASI मुकेश कुमार के खिलाफ एक उसी दिन 2/2/2023 को एक दरख्वास्त दी थी। उस पर जो इंस्पेक्टर SHO हैं श्री दीपक रंगा जी वो भी मौके पे आए हुए थे। तो उनसे पूछा गया कि आपके पास इनकी तरफ से कोई दरखास्त आई हुई है? तो उन्होंने कहा हाँ हमारे पास दरखास्त आई हुई है जो यहाँ पे अभी पेंडिंग है। तो हमने उनको बताया कि इस संदर्भ में हम IG साहब गृह मंत्री जी से मिले थे, उन्होंने इसके संदर्भ में एक SIT गठित करने के लिए IG करनाल को आदेश किए थे। जो SIT गठित होने से पहले ही पानीपत पुलिस द्वारा आशीष कुमार हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया था जो टोटली इलीगल थी। उसमें इन्होंने सेक्शन 41A CRPC की वोलेशन की थी जिसको जज साहब ने देखा और हमारी बेल अलाउड की है। पुलिस ने भी कोई अपना रखा था कि जमानत याचिका नहीं मंजूर होनी चाहिए, या दूसरे पक्ष ने रखा था? जो हमने नीचे CGM साहब के श्री संदीप चौहान जी के पास जो बेल लगाई थी उसमें उन्होंने एक दिन का नोटिस किया था, उसमें हमने फैक्ट्स तो सेम यही बताए थे उनको भी, पर उस टाइम जज साहब ने उसको खारिज कर दिया था। उसका भी ऑर्डर हमें मिला है, वो भी पढ़ा नहीं गया है, उसमें कुछ थोड़ा रहता है, उसको पढ़ के टोटली हम आपको बता देंगे। अच्छा, दूसरे पक्ष की बात कर रहा था वकील की, कोई मजबूत उन्होंने एविडेंस रखा था कि जमानत याचिका ना हो? नहीं, उनके पास स्ट्रांगली कोई तथ्य नहीं था, ना इसके खिलाफ उनके पास कोई सबूत था। इसका उन्होंने वो कहने लगे कि इसका एक फ़ोन जिसके अंदर ये वीडियो बनाता था यूट्यूब चैनल है इसका कोई यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे नहीं है। वो जो कह रहे थे कि इसका चैनल है, और इनका फ़ोन पुलिस के कब्जे में है। 9 तारीख को इसको अरेस्ट किया था, उस दिन से इसका फ़ोन पुलिस की कस्टडी में है। अच्छा, फिर मुकेश त्यागी पर भी मामला जो दर्ज नहीं हुआ, इसके बारे में फिर जज साहब ने कुछ बोला? हाँ, जज साहब ने SHO साहब से पूछा था दीपक रंगा जी से कि आपने उसमें क्या कार्रवाई की? उन्होंने कहा जी वो अभी उसमें शामिल तफ्तीश नहीं हुआ है। तो साहब ने कहा जो कंप्लेनेंट है उसको तो शामिल तफ्तीश होने की ज़रूरत है ही नहीं, जब 2-2 को मुकदमा दर्ज हो गया था उसके बाद तो पुलिस का काम था कि उसमें क्या तफ्तीश करनी है क्या नहीं। तो इस बारे में उनसे जांच पड़ताल हुई थी, तो SHO साहब कहने लगे वो हमारी पेंडिंग है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब आगे क्या है? आगे आज वो वहाँ से जेल से रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद कल देखते हैं क्या होता है। चलिए, बड़ी खबर यह है कि जमानत याचिका मंजूर हो गई है, आशीष बाहर आ जाएगा, उसके बाद अगली कार्रवाई क्या होगी वो आपको जल्द बताएंगे। नमस्कार।